आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे अपना मोड। पहला हमने पढ़ा था मीन, अब इसमें हम पढ़ेंगे मोड। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस के एफ आई एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन में h। ठीक है, अब इनके बारे में आपको बताता हूँ मैं कि ये होते क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आती है हमारी l। l इज़ वॉट? l को हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अभी, तो ये सारा आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, क्या होता है हमारा एल। देन इसके बाद आता है एच। एच तो आपको पता है, सेम पिछला मीन में पढ़ा था वैसे ही। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अब आता है हमारा F0 F1 सॉरी F1। F1 इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फिर आता है F0। F0 इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब कि मॉडल क्लास से ऊपर जो होती है ना, उसे बोलते हैं हम F0। ठीक है, मॉडल क्लास से जो ऊपर होती है उसे हम बोलते हैं F0। तो ये अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना, सारे मिलेंगे आपको ये। चलो मैं लिखा देता हूँ आपको। F0 इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the मॉडल क्लास। ठीक है, ये हो गया हमारा F0। अब आती है F2 की बात। तो F2 क्या होता है हमारा? F2 होता है हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब होता है F1 के मतलब आगे वाला, प्रेसीडिंग मतलब पीछे वाला, सक्सीडिंग मतलब होता है आगे वाला। ठीक है, अब देखो इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.2 का। देखते हैं क्वेश्चन है। देखो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, मतलब कि ये जो टेबल है ना, ये हमें क्या दिखा रही है? एज दिखा रही है पेशेंट की, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है, ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब कि एक साल में। ठीक है, एज है हमारे पास, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट है ना, ये होगी फ्रीक्वेंसी हमारी। तो हमें इसमें क्या निकालना है? मोड निकालना है और मीन भी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? हमें इसमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। चलो करते हैं फिर इसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एज। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? अपनी एज। एज कितनी कितनी गिवन है हमारे पास? एज है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और ये 55 से 65 तक। ये हो गई हमारी एज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें?
सॉरी निकालना नहीं, क्या गिवन है हमें इसमें, एफ आई पढ़ रहे थे ना जैसे हम, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी दिख रही है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें हमारी 23 की है। किसकी है? 23 की है। तो ये हो जाएगी हमारा, इसे बोलेंगे हम मॉडल क्लास। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम? मॉडल क्लास। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या है हमारे पास? F1। ठीक है, अब हमने एक टर्म और पढ़ी थी। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है इसका। एक ब्लैंक पेपर लेता हूँ, 1 मिनट। इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 अपॉन के 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब देखो F1 आ गई। अब F0 क्या होती है? F0 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब कि इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F0। ठीक है, अब देखो F1 भी आ गई, F0 भी आ गई, लेकिन अभी हमें क्या और चाहिए इसमें? F2 चाहिए, F2 मिसिंग है। तो F2 क्या होती है हमारी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब कि मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलेंगे F2। ठीक है, सब चीज़ आ गई, लेकिन हमें इसमें L मिसिंग है, L निकालना है। L हमने क्या पढ़ा था? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब कि इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? इसकी लोअर लिमिट है 35। तो इसमें हमारी 35 क्या हो जाएगी? L हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखो सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम इसका मोड निकाल सकते हैं, निकाल दो। तो L कितना था हमारे पास? L की वैल्यू थी 35 प्लस F1 कितना निकाला था हमने अभी? 23 निकाला था ना F1। तो F1 को लिख देंगे 23 माइनस के F0। F0 कितना था हमारा? 21 था, अपॉन में 2 इंटू F1। तो 2 इंटू 23 माइनस के F0। F0 कितना था हमारा? 21 माइनस के F2 कितना था हमारा? 14। ठीक है, इंटू में H इज़ वॉट? H होता है हमारा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इन शॉर्ट इनका डिफरेंस निकाल देंगे हम। ठीक है, तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना निकलेगा? 15 में से 5 गए तो 10। ठीक है, जो बड़ी लिमिट है ना उसमें छोटी लिमिट को माइनस कर दो, मतलब इन दोनों में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। ठीक है, सब में। तो H आ गई हमारी 10 निकल के आ गई। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 2 निकल के आएगा, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 46 माइनस इन दोनों को कर दो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 35 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू 35 प्लस के 2 अपॉन 46 में से इस 35 को माइनस कर दो आप। ठीक है, 46 में से 35 को माइनस करोगे तो आएगा 11 इंटू 10। ये आ गया, 10 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये 20 अपॉन 11 35। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 11 का इसमें डिवाइड करोगे ना 20 में, तो डिवाइड करने पे कितना निकल के आएगा तुम्हारा? 11 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा? कर लेते हैं 20 डिवाइड 11, तो ये आएगा आपका 1.81। 1.81 प्लस कर दो इनको, तो ये कितना निकल के आएगा तुम्हारा? 36.81 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये निकल के आया हमारा मोड, ये मोड निकल के आया हमारा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? अभी मीन और निकालना है। ये मोड तो आ गया, लेकिन मीन अभी और निकालना है। ठीक है, तो देखो मीन के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आराम से। ठीक है, तो अब निकालेंगे मोड, सॉरी मीन निकाल लेंगे, अब मोड तो निकल गया है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यू, इन शॉर्ट क्लास मार्क। ठीक है, एक ही बात है, मतलब कि एक्स आई बोले तो अपनी भाषा में, इनका सम 2 से डिवाइड, कितना आ गया? 10। इनका सम 2 से डिवाइड,
20, 30, 40, 50 और ये 60। इस क्वेश्चन को हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि सिंपल है, इजी हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से जल्दी से। ठीक है, वैल्यू इतनी बड़ी भी नहीं है इसकी, सारी वैल्यू एक्यूरेट आ रही है हमारी। और देखो अब क्या निकालना है हमें, एफ आई एक्स आई निकालना है वो हमें। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई कर दो, ये आ गया तुम्हारा 60, 220 आ गया ये। अब 21 इंटू 30 ये कितना आएगा तुम्हारा 630, ये कितना आएगा 920, ये कितना आएगा 14 इंटू 50। ठीक है, तो ये आएगा आपका 700, ये कितना आएगा 300। इस पूरे का कर दो टोटल। ठीक है, मतलब कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, में अब इसका टोटल करोगे ना तो टोटल अपना निकल के आएगा 2830। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब टोटल करना है हमें एफ आई का, समेशन ऑफ एफ आई, इसका टोटल करने पे हमारा आएगा 80। अब डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, मीन हो गया ये, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होगा 2830 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 का डिवाइड कर देंगे ना इसमें, तो आंसर आएगा हमारा 35.375। मीन निकल के आ गया। तो हमारा मीन भी निकल के आ गया और मोड भी निकल के आ गया। एक्सरसाइज है कौन सी है, 14.2। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हमारा। अब चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा ये हमसे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये हमें डेटा गिवन है। ठीक है, ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स 25 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, 25 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है हमारे, तो हमें इसका सिंपल निकालना है मॉडल क्लास। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका मॉडल क्लास निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे देखो, देखना ध्यान से तरह। सबसे पहले तो हमको क्या गिवन है, लाइफ टाइम्स हावर्स में। ठीक है, कितनी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 तक। ये हमें क्या गिवन है, लाइफ टाइम गिवन है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ कितनी है हमारे पास इसकी, 10, 35, 52, 61, 38, 29, ये हो गई हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, इसका हायर मॉडल क्लास कितना है। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, ये हो गई इसकी हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर इसकी क्या निकालेंगे हम, एल, एल आ गया हमारा 60। ठीक है, और ये हो गया हमारा F0 प्रीसीडिंग वाला, और ये हो गया हमारा F2 सक्सीडिंग वाला। ठीक है, अब एक चीज़ दिख रहा है, गौर करना, F0, F1, F2 एक लाइन सी बन गई पूरी। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे, हम सॉरी फॉर्मूला होता है हमारा, मोड को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप वैसे मोड लिखना चाहो तो मोड लिख देना या Z लिख देना। तो फॉर्मूला होता है इसका L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब जो वैल्यू पता है वो लिख दो। L कितना है हमारा 60, तो ये आ गया 60 प्लस F1 माइनस F2, तो ये 61 माइनस 38 अपॉन में कितना हो गया 2F1, 2 इंटू F1 मतलब कि 2 इंटू 61। ठीक है, माइनस के F0 है 52 और माइनस के F2 कितना है हमारा 38, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा हमारा, डिफरेंस है ना इसका, तो ये 20 का डिफरेंस है, तो ये 20 आ गया। ठीक है, नीचे करते हैं अब। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। देखो इधर सिंपल कैलकुलेशन करनी है अब तो, 60 प्लस 61 माइनस 38, 61 में से 38 को आप
सॉरी ये 52 है ना, हाँ सॉरी F1 माइनस के F0 होता है, ये फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया। F1 माइनस F0 होगा ये, तो यहाँ पे आएगा हमारा 52, ठीक है। तो 61 में से 52 को माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा 9, 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, ठीक है। 52 और इनको प्लस कर दो, ये कितना आएगा निकल के आपको, ये आ जाएगा 90, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा 90, 8 to 10 और ये 90 इंटू 20, 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस के 90 को करोगे आप तो ये 32 इंटू 20, 2 से 10 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब देखो ऊपर कितना आ जाएगा 45 अपॉन 8, ओके। तो ये हो गया 60 प्लस के 8 का इसमें डिवाइड कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 5.62, इसको ऐड करोगे तो 65.62 हावर्स आपका मोड निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका मोड निकल के आएगा इतना 65.62। आंसर चेक कर लेते हैं इसको, एक्सरसाइज 14.2, 65.625, दैट्स अ ग्रेट, ये आंसर हमारा ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन को। ये कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स, ठीक है, हमें ये फॉलोइंग डेटा हमारे पास है, ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये हमें मंथली हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर बता रहा है 200 फैमिलीज का ऑफ अ विलेज, किसी गांव की। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, तो हमें इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो मोड निकालना है, मॉडल है हमारे, मॉडल पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द मीन, मीन भी निकालना है मोड भी निकालना है, दोनों निकालने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसका निकालेंगे हम मोड। मोड कैसे निकालेंगे, मोड तो बहुत ईजी है, तो पता है आपको। सबसे पहले देखो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आपकी 40 है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये F1, ये F0, ये F2 एंड ये हो गया हमारा L, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, जो हाइयर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब F1, उससे जो जस्ट पहले वाली होती है वो होती है F0 प्रेसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, और उसके जस्ट बाद वाली होती है F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, और जो मॉडल क्लास के सामने वाली होती है उसमें ये होती है इसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कम है 1500 वाली हो गई इसकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे मॉडल। मॉडल कैसे निकालते हैं, मोड सॉरी नॉट मॉडल, मोड निकालेंगे इसका। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। L कितना है 1500 प्लस F1 कितना है 40, F0 कितना है 24 अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 40 माइनस के F0 कितना है 24, F2 कितना है 33 इंटू H मतलब 1500 माइनस के 1000, तो ये हो गया हमारा 500, मतलब कि डिफरेंस निकाल दो, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर दोगे तो ये हमारा H निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो इधर 1500 प्लस के इसमें से माइनस करो 16, ये होगा 18, इनको प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 57 इंटू 500, ठीक है। 1500 प्लस 16 अपॉन 80 में से 57 को माइनस करोगे तो 23 आएगा और इंटू में 500 आएगा, ठीक है। इसका कर लो मल्टीप्लाई, 1500 प्लस 80 0 अपॉन 23 डिवाइड कर दो इसमें, इसका कितना आएगा निकल के 1500 प्लस 23 का डिवाइड करेंगे तो 347.82 आएगा, ठीक है। इसको प्लस कर दोगे तो ये प्लस करने पे आपका आएगा
1500 है ना, हाँ ठीक है। तो ये आएगा 1847.82। ये आ गया हमारा मोड निकल के। लेकिन हमें इसमें अभी मीन और निकालना है, तो मीन निकालेंगे हम इधर। ये दूसरी कॉपी में निकाला मोड, अब उस कॉपी में निकालेंगे मीन। ठीक है, तो देखते हैं मीन कैसे निकलेगा इसका। तो देखो सबसे पहले तो लाइन वगैरह खींच देते हैं हम। पहले तो इसमें हमें मिड वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स आई निकालनी है, क्लास मार्क निकालना है। तो एक्स आई निकालते हैं सबसे पहले। तो इनका सम 2 से डिवाइड, ठीक है, इनका सम करके 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 1250 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1750। अब 500 प्लस करते जाओ, ये आ जाएगा 2250, ये आ जाएगा 2750, ये आ जाएगा 3250, ये आ जाएगा 3750, ये आ जाएगा 4250, ये आ जाएगा 4750। ठीक है, ये आ गया इसका क्लास मार्क, एक्स आई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेविएशन, क्योंकि इसे हम निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से तो बहुत लंबा पड़ेगा ये। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस के ए। इसमें हम किसको एज्यूम कर लेते हैं, इस वैल्यू को मान लेते हैं ए। ठीक है, तो एक्स आई में से ए माइनस करो सबसे पहले। तो 1250 में से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1500, ये आ जाएगा माइनस के 1000, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 2000। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई इसकी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना आप इसका, एज्यूम्ड मीन का क्या होता है, यहाँ देख लो। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ लिख दूँ, लिख देता हूँ, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको इसमें, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, एफ आई का, ये एफ आई है, एफ आई का डी आई में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा माइनस के 36,000। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आ जाएगा माइनस के 40,000। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आ जाएगा हमारा 16,500, ये आ गया 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आ गया 15,000। ठीक है, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आ गया 22,000। 16 का मल्टीप्लाई इसमें, ये आ गया हमारा 24,000। इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आ गया हमारा 14,000। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, इनका सबका टोटल कर लो। टोटल करने पे कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू, टोटल मैंने पहले ही कर रखा है इनका, आप कर लेना एक बार। ठीक है, इन सबको प्लस करके इनको प्लस कर लो। इनको प्लस करने पे कितना आएगा, इनको प्लस करने पे आएगा आपका, सबका टोटल तो निकाल रखा है मैंने, इनको प्लस करने पे देखो एक बार, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आपको नहीं करना कैलकुलेटर से। ठीक है, 36,000 माइनस के 40,000 माइनस के 16,500, ये वैल्यू आएगी माइनस के 92500। इसका टोटल कर लेना। ठीक है, इसका टोटल करने पे इसको माइनस कर दोगे ना, तो आपका कितना निकल के आएगा, माइनस के 17500। ये वैल्यू आएगी आपकी टोटल निकल के। ठीक है, अब देखो क्या करना है, फॉर्मूले पुट कर दो वैल्यू। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए किसे जूम किया था, 2750 को, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 17,500 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना है, इस पूरे का सम कर दो। ठीक है, इस पूरे का सम करने पे आपका समेशन ऑफ एफ आई आएगा 200, अपॉन में लिख दो 200, 0 से 0 कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 175/2, 2 से डिवाइड कर डालो इसमें। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2750 माइनस के 2 8 16, 2 7 14 प्लस 2 5 10, इसको माइनस कर दोगे ना तो आंसर आएगा आपका 2662.5 मीन।
तो आपका मीन भी आ गया, मोड भी आ गया। देखो मोड ये आया था निकल के, और मीन आपका ये निकल आया।